उनको लगता है कि खाली हीरो जो है मतलब मुसलमानों में ही हीरो हैं, हिंदू में तो हीरो है ही नहीं। क्योंकि ऐसे दरिंदों को जो लफ्जियात करता है इनको सीधा फांसी की सजा होनी चाहिए। मतलब आपका लफ्ज़ जिहाद कानून सही नहीं है? सही नहीं है। और मैम जो कानून है इससे हिंदू बेटियां सुरक्षित रहेगी। अखिलेश यादव की भी 2 लड़कियां हैं, अगर वो लव जिहाद के केस में फंस जाए, उनके साथ ऐसा हो जाए तो क्या करेंगे? क्योंकि जौन सा विपक्ष में बैठा प्रतिपक्ष का नेता राहुल गांधी, उसकी दादी ने खुद एक लव जिहाद किया था, तो लव जिहाद का होगा। नाम है आपका? शिवम मिश्रा। शुभम मिश्रा जी, बताइए लव जिहाद के बारे में आप क्या कुछ सोचते हो कि इस पर कानून आ गया, बहुत कड़ा कानून आ चुका है? पर आज पूरा हिंदू समाज उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का ये लव जिहाद पे जो भी कानून आया है, उम्र कैद बहुत छोटी सी है, इनको तो कैद भी छोटा है, बिल्कुल छोटी सी चीज है। क्योंकि ऐसे दरिंदों को जो लव जिहाद करता है इनको सीधा फांसी की सजा होनी चाहिए। अगर उम्र कैद भी आ रही है तो ये बहुत योगी जी के द्वारा उठाया गया बहुत नेक कदम है। और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, असम, मेघालय, मिजोरम, पश्चिम बंगाल से लेकर के बिहार, यूपी, दिल्ली, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, जहाँ भी है हर जगह लागू होनी चाहिए। मतलब आप कह रहे हैं कि ये जो अब यूपी में हुआ है ये लव जिहाद पर कानून, ये और अन्य राज्यों में भी लागू होना चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। और विपक्ष को भी आज इसका समर्थन करना चाहिए, लेकिन विपक्ष आज इतने धूर्त राजनीति करने पे उतर गई है कि विपक्ष आज नहीं करेगा इसका समर्थन। क्योंकि विपक्ष में कर्नाटक में उनके विपक्ष के पार्षद की बेटी थी नेहा, उनका वहाँ पे क्या दुर्व्यवहार हुआ था मुसलमानों के द्वारा। तो आज विपक्ष को भी लव जिहाद के इस कानून पे समर्थन देना चाहिए और सब मिलकर के पूरे देश में यह कानून को लागू करना चाहिए। लेकिन इस पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी उसी रास्ते पे चल दी है जिससे उसे हार मिली थी। बीजेपी उसे, अखिलेश यादव कहाँ जीत गया है? कौन से पार्टी का नेता है अखिलेश यादव? कहाँ पे सरकार बनाया है उत्तर प्रदेश में? सरकार गिना ने विक्टिम कार्ड खेल रहा अखिलेश यादव किसके नाम पे? केशव प्रसाद मौर्य के नाम पे। खुद 3 बार चुनाव हार चुका है। तो ये तो अपने लेवल का 9वीं फेल से गठबंधन करने वाला आदमी अपने लेवल का नेता चुन सकता है। उसको लग रहा है केशव प्रसाद मौर्य के पास 2-4 गो विधायक है, उसे सरकार बना लेंगे। एक भी विधायक नहीं है। ये लव जिहाद तो कुछ है ही नहीं, कुछ होता ही नहीं है लव जिहाद तो। लव जिहाद इसलिए नहीं है क्योंकि जौन सा विपक्ष में बैठा प्रतिपक्ष का नेता राहुल गांधी, उसकी दादी ने खुद एक लव जिहाद किया था, तो लव जिहाद का होगा। उधर उसकी बहन ने कर लिया लव जिहाद, उधर उसके पापा करके आया, तो इसके घर में 3 लव जिहाद है, तो यो क्यों बुराई करेगा लव जिहाद की? पता ही नहीं उस पर। मैं तो ये कहूँगा जिसके घर में 3 लव जिहाद हो रहे हो तो वो क्यों उसकी विरोध करेगा? वो तो कहेगा कि यह है ही नहीं लव जिहाद। और देखिए लव जिहाद बंद होना चाहिए। बंद क्यों होना चाहिए? क्योंकि इस तरह से क्या होता है, धर्म परिवर्तन करा जाता है, उनकी बोलियां लगाई जा रही हैं। ये दलित की है, ये 2000 की, ये उसकी ठाकुर की है, ये 10,000 की, ये 15,000 की, ब्राह्मण की, इतने उनसे एक ब्लैकमेलिंग का धंधा चल गया। और इस ब्लैकमेलिंग के धंधे में क्या है, आप तो अपना करके निकल लेते हो, पर उस लड़की से पूछो जिस पे बीत रही है, ठीक है। और ये जो हमारा ये हॉलीवुड या बॉलीवुड और ये जो भी वुड है, इन लोगों ने ये गंद फैला रखा है। क्या है, हीरो को तो दिखा देंगे, क्या है, सलमान खान हीरो है जी। हीरोइन दिखा देंगे किसको? दीपिका पादुकोण को। हीरोइन तो होगी हिंदू, ठीक है, उसको नंगा दंगा दिखा देंगे। हीरो को दिखाएंगे वो अपने सूट बूट में बड़े उससे रहेगा, है ना। उनको लगता है कि खाली हीरो जो है मतलब मुसलमानों में ही हीरो हैं, हिंदू में तो हीरो है ही नहीं, ठीक है ना। तो ये इस तरह की परंपरा जो विदेशी फंडिंग हो रही है, हाँ, ये सिनेमा हॉलों को और जो इस संस्कृति को, हमारी हिंदू संस्कृति को खत्म कर रहे हैं। सबसे पहले इस पे कुठाराघात करने वालों को खत्म करना चाहिए। हर देश विरोधी गतिविधि का एक ही इलाज, योगी राज, योगी राज, ठीक है। ये जो लोग बातें कर रहे हैं, शायद आपको डेटा ना पता हो, गोवा और मुंबई में लगभग 5,500 लड़कियों को लव जिहाद के तहत मतलब पूरे देश से फंसा के गोवा मुंबई डिपोर्ट किया गया और वहाँ से उनको भेज दिया गया। वो लड़कियाँ क्या सोच के गई थी कि भाई हम इससे प्यार करते हैं, इसके साथ जीवन बिताएंगे, अपने पूरे परिवार को 20 साल जिस परिवार के साथ 25 साल रही, उस परिवार को छोड़ के उसके साथ गई और उसने करा क्या, बेच दिया, मार दिया, काट दिया, फेंक दिया। यही सब तो हो रहा है। आप भी हमारी बड़ी बहन है, अगर कल आपके साथ ऐसा कुछ हो तो फिर हमें तो बुरा लगेगा ना। अब ये चीज़ें अगर कानून बन रही हैं तो विपक्ष क्या है कि विपक्ष में कौन है, मूल रूप से कौन है? वही लोग बैठे हैं जो कहीं ना कहीं से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। उनका पास्ट प्रेजेंट
कहीं ना कहीं से तो कांग्रेस से जुड़ा है। इसमें अखिलेश तो कह रहे हैं ना कि इसमें वही बात हो गई, जिस रास्ते पे चल के बीजेपी हारती है उसी रास्ते पे आगे चलती हुई जाती है। मैडम एक मिनट, अखिलेश यादव पे मेरे से जवाब लीजिए। उनकी भी 2 लड़कियां हैं, ठीक है, अगर उनकी लड़कियों के साथ ऐसा हो तो फिर क्या करेंगे? अखिलेश यादव की भी 2 लड़कियां हैं, अगर वो लव जिहाद के केस में फंस जाए, उनके साथ ऐसा हो जाए तो क्या करेंगे? तब भी वो ऐसा ही बयान देंगे। राहुल गांधी हैं, उनकी भांजी है एक, अगर उसके साथ हो जाए तो भी वो यही बयान देंगे कि हाँ भैया लड़कों से गलती हो जाती है और ये भड़काया जा रहा है, ये किया जा रहा है, बांटने का काम किया जा रहा है। मैडम ये देश है, ये संविधान से चलेगा। मुझे तो इस बात पे का दुख होता है कि जो लोग संविधान की दुहाई देते हैं वही संविधान की ऐसी तैसी करते रहते हैं। कहना है कि लव जिहाद से ना तो महंगाई कम होगी ना तो शिक्षा मिलेगी, इससे मिलेगा क्या आखिरकार? मैम जो कानून है इससे हिंदू बेटियां सुरक्षित रहेगी। महंगाई अपनी जगह, महंगाई अभी सबसे निचलतम दौर पे है। इस देश ने 27-33% की महंगाई दर देखी है। ये बहुत ही अच्छी बिल आई है। मैं चाहता हूँ पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसको लागू किया जाए। ऑल ओवर इंडिया, मतलब आप भी मानते हैं ऑल ओवर इंडिया में लागू होना चाहिए? बिल्कुल, पूरे भारतवर्ष में इसको लागू होना चाहिए। इस तरह से जो हिंदू बेटियों पे अत्याचार हो रहा है वो अत्याचार बंद होना चाहिए। अब सरदा के देख लीजिए, 36 गुण मिलाए जाते हैं हमारे में, हिंदुओं में, और 36 टुकड़ों में मिली, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत हमारे हिंदू धर्म के लिए बहुत खतरनाक है। नहीं तो ये तो सरिया लाते रहेंगे, अपने के 4 करके 14 कर लिए और दूसरे को धर्म के खत्म करे जा रहे हो, ठीक है ना मैम। इस तरह के कानून और योगी जी जो कानून लाते हैं वाकई में काबिले तारीफ है। कोई लड़कियां कहती है ना कि हमारा वाला अब्दुल ऐसा नहीं है, मेरा अब्दुल अलग है। मैडम देखिए, पहली बात, सारा अब्दुल पंचर ही बनाता है। एक मिनट भाई साहब, सारा अब्दुल एक ही है भाई साहब। अरे इसमें सबसे बड़ी गलती माँ बाप की है। मैं उन लड़कियों की गलती नहीं मानता, मैं उन माँ बाप की गलती मानता हूँ जो अपने बच्चों को अपने संस्कृत की, रहन सहन की, हर चीज़ की जानकारी नहीं देते। अभी देखो बहन जी सूट पहन के जा रही हैं, कितनी अच्छी लग रही हैं, वहीं वो जा रही हैं, उनको कोई देखेगा सम्मान के नज़र से देखेगा। मैडम कपड़े का बहुत बड़ा वो होता है सम्मान की नज़र, सम्मान पाने के लिए। अगर आप अच्छे कपड़े पहन रहे हो तो आपको ज़्यादा सम्मान मिलेगा, और अगर आप अपनी संस्कृति के हिसाब से चलोगे तो भैया अगला भी देखेगा। जैसे जय श्री राम सुन के राक्षस भड़क जाते थे ना, जब आप भी तिलक लगा के चलोगे। कितने मैटर तो ऐसे आए हैं जिसमें हमारी बहनें मंदिरें जाती थी, मंदिर छोड़ के मस्जिदें जाने शुरू कर दी, मज़ारों पे जाके वो करती थी, तिलक लगाना छोड़ दिया। भैया तुम किसी के साथ रहो, कुछ भी रहो। अब पहली बात, एक जो ये फिजिकल इंटीमेंट का सीन है ना, इसको लड़कियों को खत्म। ये जो लव जिहाद कानून है ना भाइयों, तुम्हें बता रहा, तुम्हारी आंखें खोल रहा, ध्यान से सुनना। ये तुम्हारा जो ये नेम प्लेट का विरोध था ना, जो विपक्ष ने तुमको चढ़ाया था, ये उसी की देन है, और जितना तुम विरोध करोगे उतना फंसोगे। जय श्री राम। तरीके से उत्तर प्रदेश में विधानसभा में जो विधेयक पारित किया गया है लव जिहाद को लेकर के, जिसमें जो सीमा है वो उम्र कैद कर दी गई है, आप बतौर महिला इसे किस तरीके से देख रही हैं? देखिए, लव जो है वो कोई नादान बच्चे करते हैं तो दूसरी बात, लेकिन जो बालिग हैं, जो 18 साल से ऊपर हैं, अगर वो देश का प्रधानमंत्री चुनने के लिए अपने वोट का हिम्मत रखते हैं कि वो वोट का अधिकार रखते हैं, तो वो प्यार जो करते हैं तो वो उनकी अपनी मर्जी है। माँ बाप ने या तो ऐसे संस्कार दिए माँ बाप कि उनके बच्चे उनके कंट्रोल में रहें। मतलब आप कहें लव जिहाद कानून सही नहीं है? सही नहीं है। और दूसरा, हमेशा हर बार अगर कहीं पे भी कोई लड़का या लड़की कहीं चले जाते हैं, हर बार लड़की के लिए क्यों बोला जाता है कि लड़की भाग गई? लड़की के लिए, लड़की को क्यों टारगेट किया जाता है? लड़की अकेली तो कहीं नहीं गई, साथ में लड़का भी उतनी गुनाहगार है, लड़की भी उतनी है, तो फिर लड़की को ही अकेले हमेशा क्यों टारगेट करती है जनता? श्रद्धा के साथ जैसा हुआ और तमाम लड़कियां हैं उसको देख करके सब कानून लाया गया है कि नाम बदल करके लोग रिलेशन में आते हैं। नहीं, देखिए, जो नाम बदल के वो करते हैं वो एक तरह से धोखा देना हुआ, तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आप नाम बदल रहे हो और किसी लड़की को धोखा दे रहे हो तो आप वो प्यार नहीं कर रहे हो, आप उसका फायदा उठा रहे हो, तो उसके लिए कानून बनना चाहिए। उसके लिए जो उम्र कैद की सजा है वो सही है? देखिए, वो तो पुलिस डिसाइड करेगी। आज ये कानून पास हो गया है, उम्र कैद की सजा हो चुकी है, तो ठीक है ना। अगर कम से कम जो लोग नाम बदल के लड़कियों को धोखा दे रहे हैं तो उनके कम से कम उसको समझ अक्ल आएगी, एक डर पैदा होगा। अपराधियों के दिलों में जब तक डर पैदा नहीं होगा अपराध नहीं कम होंगे।
धोखा दे रहा है उसका फांसी होनी चाहिए, और जो बलात्कारी हैं, जो बलात्कार करते हैं उनको फांसी होनी चाहिए। मैं तो ये कहूंगी कि जो बलात्कारी है उनको चौराहे के ऊपर फांसी देनी चाहिए, और जो बलात्कार करता है वो ना उसको कभी जाति से नहीं जोड़ना चाहिए, ना धर्म से जोड़ना चाहिए। अपराध करने वाला हमेशा अपराधी होता है, उसको ना किसी जाति से, हर धर्म में हर जाति में अपराधी मिलेंगे, लेकिन हर अपराधी मतलब ये नहीं कि आप कोई एक अपराध किया तो उसके लिए उसके पूरे समाज को या उसके पूरे धर्म को बदनाम के लिए हमेशा एक धर्म विशेष का ही नाम आता है कि वही लोग हमेशा अपना नाम बदल के अब्दुल से आकाश रख लेते हैं, फिर अपना धर्म बदल के रिलेशन में आते हैं, उसके बाद अपना धर्म बताते हैं कि हम अब्दुल हैं, हम आकाश नहीं है, और उसके बाद शादी कर लेते हैं और एक लड़की को फोर्स करते हैं कि अब आप भी मेरे अब्दुल की शकीना बन जाओ। अब आप भी अंजलि नहीं रही है। नहीं तो फिर बेटियों को तो समझना होगा ना, अगर ऐसा धोखा हो रहा है तो बेटियां आज 21वीं सदी की नारी अगर ऐसे चुंगल में फंस रही हैं तो फिर कब जागेंगी? महिलाओं को, बेटियों को जागना होगा।